हैं कि मैं ना होता तो ये पानी में डूब गया होता, मर गया होता। मैंने बचा लिया, मैं ना होता। बताया था कुछ बुजुर्ग भी ऐसा ही कहते हैं कि हम ना होते हैं? सुना है कुछ बच्चों को, कुछ बुजुर्ग कहते हैं हम ना होते तो रोटी दाल का भाव पता चल गया होता, हम ना होते तो पता चलता घर कैसे चलता है? बात आ गई। मैं ना होता, तुम नहीं थे तो घर नहीं चल रहा था, तुम नहीं हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। हमारे होने या ना होने से सृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यही मैं और मेरा है? ये जो जीवात्मा है ये माया के बस, केवल माया तो इसी में लगी है। शरीर माया में केवल मैं और मेरे से ही बंधा है। मैं और मोर तोरते माया, तोरते माया, जही बस कीन्हे, जही बस कीने, जीवन काया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं आयरु मोर तोरते माया, तोरते माया, जही बस कीन्हे, जीवन काया। सिया राम जय। मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे, जीव निकाया। मैं फंस करके, और महाराज भरत जी ने भी अपनी तपस्या बेकार कर ली। भोजन बनाते हैं और अगर हिरण का बच्चा खेल खेल में कहीं दूर चला जाता है, नहीं दिखाई देता है तो भोजन बनाना बंद। अरे राम राम, जाने कहाँ निकल गया, कहीं कोई जानवर खा लेगा, ये वो मन उसी में लग गया। भजन करने बैठते हैं, वो नहीं दिखता है तो महाराज भजन में मन नहीं लगता है, बस मन चला गया कहाँ, हिरण में। तो चित्त जहां लगाओ फिर वही दिखाई देता भी है? हमारे घर कोई बीमार हो और हमें डॉक्टर की याद आ रही हो कि फटाफट डॉक्टर को बुला लाएं, हम घर से निकले और डॉक्टर की तरफ जा रहे हो डॉक्टर साहब को बुलाने, आप खूब रास्ते में खड़े हो महाराज महाराज, लेकिन चित्त तो लगा है डॉक्टर में, आपकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। चित्त 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 आज जो चित्त था वो लग गया कहाँ, हिरण में। जो मन था वो हिरण में लग गया और धीरे 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 समय का पता नहीं चला, बुढ़ापा आ गया और उसके बाद मृत्यु भी आ गई और भगवान के पास भी चले गए, लेकिन चिंतन केवल उसी का बना रहा। अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति भी प्राप्त होती है। जिसका हम सारे जीवन चिंतन करेंगे ये पक्का है कि वही बन करके आना पड़ेगा। राजा पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो स्त्री बन के आना पड़ा।
अब तो बड़ी कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। घर के अंदर किसी के जाने में डर लगता है, बाहर इतने बड़े बड़े रखवारे बिठा दिए हैं। कितने का महाराज 2 लाख रुपया का आया है, फिर इसकी सेवा में कम से कम अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर ही 10-50 हजार रुपए ले जाता है। और क्या पता कहो भैया शैम्पू से बाहर खड़ा करके अपने हाथ से नहला रहे हो हैं, कहीं जाए तो कहो गाड़ी में बिठा के और ले जाए। स्पेशल भोजन बाहर से महाराज आता है इसका, हैं? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, काहे की कह रहे हैं। यहाँ भी बहुत रात में भोजन करके रास्ता बदल के ही आना पड़ा, इतने खड़े थे रास्ते में, हैं घर घर। समझ लो कि अगले जन्म की तैयारी है। माँ बाप को कभी ऐसे नहीं नहलाया होगा जैसे उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा तो केवल देख लो, अंत गति सो अंतमति सो गति, अंतो गत्वा, जैसा हम अंतिम तक चिंतन करेंगे वही बन करके आना पड़ेगा, ये तय है। हिरण योनि में चले गए, हिरण योनि में भी याद सब कुछ रहा, भूले कुछ नहीं, भूले नहीं कुछ भी, याद रहा। भगवान से नित्य प्रार्थना भी करते रहे हैं कि भगवान अगले जन्म में अगर मेरे को मानव का मिला तो मैं कदापि मोह में नहीं पड़ूंगा। तो भगवान की कृपा हुई, अगला जन्म भी इनको ब्राह्मण कुल में मिला। अगले जन्म में भी ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। पिताजी ने अब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, लेकिन ये नहीं पढ़े। ये तो बस शुरू से बस भगवान के भजन में मस्त हो गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक हुए, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, काम काज से कोई मतलब नहीं। घर में भाभियां क्या करती हैं कि शाम को या सुबह जो भोजन के बाद का आटा बचता है, चपरी को मिला करके, आटा का चोकर मिला करके, दोनों को मिला करके भोजन रोटी गक्कड़ बना के दे देती हैं। उसी में हाथ में जल लेते हैं, भगवान का नैवेद्य अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसन्नता से पा लेते हैं। देखो भोग, भोग क्यों लगाना चाहिए? भोजन की थाली क्या, हमारा ये नियम है कि कोई भी वस्तु हमारे घर में आए या आप लेकर के आओ तो उसको भगवान को अर्पण कर देनी चाहिए। पहले भगवान को ही समर्पित करनी चाहिए, उसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जड़ चेतन गुण दोष में और विश्व कीन कर तार, सब दोष में है। अब जब दोष में है, हम सीधा उसको ग्रहण कर लेंगे तो हम भी दोष में हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले नया वस्त्र लाओ, भगवान को अर्पण कर दो। जब भगवान पर चढ़ गया तो प्रसाद बन गया, उठाओ स्वीकार कर लो। भोजन का भोग जल लो हाथ में, प्रसाद बन गया, ग्रहण कर लो। अच्छा, भोजन के भोग में और भी नियम थे।
पहले भोजन का भोग रसोई में ही लग जाता था। चाहे थोड़ी सी शक्कर ली जाती थी, घी लगाया जाता था और आग में छिड़क देती थी माताएं। अब जब गैया नहीं है, कंडे की व्यवस्था नहीं है, तो चूल्हा जलेगा। अब तो घर घर गैस सिलेंडर, चूल्हे में रोटी नहीं बना पाती। क्यों? कारण क्या? देखो, सबसे पहले ये तो है कि भोग प्रसाद बन जाता है, लेकिन एक चीज और जान लो विज्ञान की दृष्टि से, रसोई में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं, सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। तो चीनी में इतनी मारक क्षमता होती है, बैक्टीरिया मारने की क्षमता, कि उस घी और चीनी को जैसे ही आग में डालोगे तो जो धुआं निकलता है, उस धुआं से सारा बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है। एक ये लाभ है। अब जब बैक्टीरिया समाप्त हो जाता था तो भोजन शुद्ध हो जाता था। छोटे छोटे बैक्टीरिया बैठे रहते थे, वही को हम भोजन में खा जाते थे, तो बीमार हो जाते हैं। पहले बीमारी ये भी कारण है, पहले बीमारियां कम क्यों होती थी? इसीलिए कि बैक्टीरिया मर जाते थे भोग से। इसलिए भोग लगाना अनिवार्य है। भगवान का ये भोग लगाते हैं और बस प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ जाकर के खेत में चिड़िया रखाओ, तो ये खेत में गए, खेत में चिड़िया रखाने मेड़ में बैठ गए, तो बस एक ही राम नाम को बीज है, राम नाम को खेत, आओ पक्षी राम के, सो चुनो राम के हेत। तो जो आसपास खेतों में चिड़ियां थी वो सब इनके खेत में आ गई, सब इनके खेत में बैठ गई और दाना चुगने लगी। आप बैठे हैं आंख बंद किए हुए, और ये कोई साधारण तपस्या नहीं हो रही है, ये एक योगी की तपस्या है। आप में आप है और आप में आप में करत हैं, आप नो जाप। क्योंकि वो जान गए हैं कि सब भगवान में है, सब में परमात्मा है, हम में भी परमात्मा है, तो अपने आप में अपना ही जप कर रहे हैं भगवान। भाई आए, भाइयों ने देखा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि जाओ जाकर खेत में देखो, चिड़िया रखाओ, देख लो। एक भी चिड़िया खेत से बाहर नहीं है, सब चिड़िया खेत में है। अरे कहा ये बड़ा मूर्ख है, ये जड़ है, जड़ नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, भरत जड़ भरत। घर से निकाल दिया, सोचा ये भी ठीक रहा, अब झंझट खत्म हो गई, अब ना कोई टेंशन, अब भगवान को हम अच्छे से जप सकते हैं। फिर सनई सनई समय व्यतीत हुआ, फिर एक शूद्र राजा को संतान नहीं थी, उसको भगवती ने संतान दी। उसने मां काली को ये कहा था कि जब हमारे कोई संतान होगी तब हम आपको नर बलि प्रदान करेंगे। तो इनको पकड़ करके ले जाया गया, अच्छे से नहलाया धुलाया, अच्छा भोजन कराया, और जब भोजन कराया
उसके बाद मां भगवती के सामने प्रकट किया गया। इन्होंने दिव्य मूर्ति को देखा, हाथ जोड़े, देखा कि वो राजा तलवार लिए खड़ा हुआ है। हाथ जोड़ करके कहा, मां अहो भाग्य, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो इस शरीर का कोई भी उपयोग नहीं है, केवल एक मुट्ठी राख बनता है। मां मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, आज आपने मुझे आपने इस योग, अपने भोजन के योग तो समझा। धन्य हो गया मां मेरा जीवन। जैसे ही राजा ने तलवार निकाली, सर पर प्रहार करना चाहा कि मां काली, भद्र काली मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई। तलवार छीना और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। नेत्रों को ऊपर कर किया, मां क्या हमसे कोई भूल हो गई है? जो आपने मुझे ग्रहण नहीं किया, मुझे स्वीकार नहीं किया, क्या कोई अनजाने में मेरे से अभी भी पाप हो गया है, या कोई भूल हो गई है, या मेरे में कोई ऐसी गलती दिख गई है? कहा नहीं बेटा, अभी तेरे द्वारा तो कई अज्ञानियों का अज्ञान नष्ट होना बाकी है। वरदहस्त अपना हाथ जल भरत जी के सर पर रख दिया। फिर सिंधु सौवीर देश के राजा की ये पालकी में लगे हैं। कौन? राजा रहुगण। और राजा रहुगण की पालकी में जो कहार लगते थे, एक कहार की तबीयत खराब हो गई तो 3 कहार इनको ले गए और बढ़िया कहा, भैया बस 2 घंटे का काम है। कहा कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए जाता था राजा रहुगण। और पालकी में, अब कभी पालकी चलाई हो तो चलाना जाने, अब रास्ते में चले और देखो हम सिया राम में सब जग जानी, ये सब में सिया राम जी को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो रास्ते में चलते चलते आगे बढ़ रहे थे और देखा कि एक चींटियों की लाइन लगी हुई है। सोचा वाह राम जी, आज तो आपने बड़ी कृपा की जो सीधे दर्शन दे दिए। अब सोचा ऐसा ना हो मेरा पैर रख जाए तो इनमें जो राम जी बैठे हैं ये दब जाएंगे, हमारे राम जी को बड़ा कष्ट होगा। पैर आगे बढ़ाया और सीधा एक छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो राजा रहुगण की पालकी का जो डंडा था वो सर पे लगा। क्या कर रहे हो? पालकी रुक गई। महाराज क्षमा चाहते हैं, एक कहार नया आया है, वो पालकी चलाना नहीं जानता है। अच्छा ध्यान रखना, अब आराम से चलना। फिर पालकी बढ़ दी। पालकी आगे पहुंची, थोड़ी दूर और देखा, फिर चींटी की लाइन। अरे राम जी आज बड़ी कृपा कर रहे हो। जैसे ही चींटी की लाइन को देखा तो पुनः अग्रे आगे फिर पैर बढ़ाया और छलांग लगा दी। और जहां डंडा पहले लगा था वहीं सर में फिर लग गया। क्यों रे, क्या कर रहे हो? पालकी को नीचे रख दिया गया।
राजा रघुगण उतर करके आया। और जब राजा रघुगण उतर करके नीचे आया, पूछा कौन हो तो? बड़े मोटे ताजे दिख रहे हो। 100 कोड़े का आदेश दे दिया कि अभी देखो मैं तुम्हारी 100 कोड़े पड़ेंगे तो सारी मस्ती उतर जाएगी। जल भरत जी ने कहा क्या कह रहे हो मोटा ताजा? अरे ये तो शरीर का स्वभाव है मोटा और पतला होना। आत्मा ना मोटी है ना पतली है। कोड़े लगाओगे तो शरीर को दुख मिलेगा, आत्मा को ना दुख मिलता है ना सुख मिलता है। रघुगण ने देखा कि ये साधारण पुरुष नहीं हो सकता, पैर पकड़ लिए। महाराज आप कौन हैं? मान लो आपसे ही पूछ लें कि आप कौन, तो क्या कहोगे? महाराज हम फलाने सिंह। ये तो तुम्हारा नाम है जो तुम्हें आने के बाद मिला। इसके पहले भी तुम माँ के गर्भ में थे, तब तो नाम नहीं था। फिर कहोगे महाराज हम शेखपुरा के। तो शेखपुरा तुम्हारे आने के बाद तुम्हारा गांव प्राप्त हुआ। फिर कहोगे हम फलाने के लड़का, ये तुम्हें संबंध प्राप्त हुआ। तो जब बाद में गुस्सा आएगी तो सीधा कहोगे महाराज हम जे हैं, ले जे खड़े देख ले। हैं? ये भी तुम नहीं हो, ये भी तुम्हें दिया गया है। छित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना है, और मरने के बाद ये भी अपना कर्ज वापस ले लेते हैं। जलाया गया, अग्नि ने अपना तत्व ले लिया, पृथ्वी में रखा गया, पृथ्वी ने अपना तत्व ले लिया, वायु ने अपना तत्व ले लिया, आकाश ने अपना तत्व ले लिया, और बाद में जो कुछ बचे तो अस्थि विसर्जन गई प्रयागराज, और जो बचा तो पानी ने अपना भी ले लिया। ये भी हमारा। अब राजा रघुगण ने महाराज राजन सब में आत्मा, सब में परमात्मा है। छोटे से छोटे काम में सिय राम में सब जग जानी, सब राम में है, सब परमात्मा में है। छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में इस सृष्टा उस सृष्टा का इस सृष्टि से मिलान होता है। कहोगे सृष्टा का? हाँ। प्यास किसको लगती है? प्यास किसको लगती है? मुंह को कि पेट को? अब कुछ कहेंगे मुंह को, कुछ कहेंगे पेट को। प्यास ना मुंह को लगती है ना पेट को लगती है। हृदय में बैठे हुए उस आत्मा रूपी परमात्मा को ही प्यास लगती है। अरे वो जान जब चला जाता है, जब इस शरीर से निकल जाता है, मुंह तो लगा रहता है और पेट भी लगा रहता है। लग जाए प्यास कैसे लगी? और पानी किसने बनाया? सृष्टा ने, परमात्मा ने। तो उसी परमात्मा को प्यास लगी थी और वही परमात्मा पानी पी रहा है। सृष्टा का सृष्टि में मिलन हमेशा होता है, आज भी होता है। भगवान कहाँ है? भगवान तो यही है। एक एक क्षण भगवान यही। अच्छा रात में सोते हो, किसके भरोसे सोते हो? दिन में तो तुम अपना खेत रखा लेते हो, हैं घर रखा लेते हो, हैं परिवार भैंस गाय सब रखा ले। रात में अपने आप को आप नहीं रखा पाते हो। हैं? कौन रखा रहा है? परमात्मा। एक एक क्षण, एक एक पल सृष्टा अपनी सृष्टि से मिलान बराबर बना के रखता है।
रहुगण ने पैर पकड़ लिए, फिर भट्टाटवी इत्यादि का वर्णन किया। फिर राजा ने बहुत कुछ सामग्री भी मंगवाई भेंट करने के लिए, लेकिन नहीं, कोई चाय नहीं रखी, क्योंकि सोच रहे हैं कि चाहे एक बार पहले की हिरण के मोह में फंस गए, आए थे हरिभजन को खोटने लगे कपास है? अब नहीं कुछ चाहिए, और जिसको चाहे नहीं, चाहे गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। प्यारे, वो परमात्मा नित्य निरंतर हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। हम अपने भरोसे, हमने ये किया, क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, सब राम जी कर रहे हैं। और जो राम जी के भरोसे रहता है वही जलभरत जी की तरह तो वही है। तुलसी बिरवा बाग के और सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरियाए। पहाड़ में देखा है, बड़े बड़े पर्वतों में कितने विशाल वृक्ष रहते हैं, कभी कोई पानी डालने जाता है, खाद डालने जाता है? और घरे तुलसा जी लगा दो, रोज पानी डाल रहे हैं, रोज देख रेख कर रहे हैं, वो सूख जाती है, क्योंकि वो हमारे भरोसे है। और पहाड़ के वृक्ष, पहाड़ के वृक्ष किसके भरोसे हैं? पत्थर में है? तुलसी बिरवा बाग की और सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरियाए। जब ये सब वर्णन कर रहे थे, उसी में 28 नरकों का भी वर्णन किया है, जो गरुड़ पुराण में विशेष है। जब नरकों का वर्णन किया तो सुखदेव जी महाराज कंपन करने लगे। प्रभु, जाने में अनजाने में कुछ ऐसा कर्म हो जाता है, पाप कर्म, जिससे नरक इतना दुखदाई है। महाराज, इस नरक से बचने का कोई उपाय तो होगा। तो फिर बचने का उपाय बताया है भगवान ने। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, और तावत कर तुम न सकनोति पातकम पातकी जनः। कि भगवान के नाम में जितनी शक्ति पाप हरण करने की होती है, पापियों में उतनी पाप करने की शक्ति नहीं होती है। तो कहा महाराज, कोई ऐसा है जो भगवान के नाम से जिसका उद्धार हो गया हो? है ऐसा कोई? ऐसा कोई है जिसने भगवान का नाम लिया हो और उस भगवान के नाम से उद्धार हो गया हो? तब अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा आई। कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज यानी कन्नौज,
पहले इसका नाम कान कुब्ज था। कन्नौज में एक अजामिल नाम के पंडित जी रहते थे। नित्य प्रति पांडित्य कर्म किया करते थे और एक दासी के संसर्ग से ये दूषित हो गए। कैसे हो गए, क्या कारण रहा? तो बताया कि एक दिन ये पांडित कर्म करने जा रहे थे और रास्ते में इन्होंने देखा कि एक नृत्य करने वाली नृत्य कर रही है। चारों तरफ से भीड़ लगी हुई थी। तो जब भीड़ लगी थी तो इन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ है, देखें क्या है। तो ये धीरे धीरे धक्का लगाते हुए बीच में जाकर के प्रवेश करके और उस नृत्य करने वाली का नृत्य देखने लगे और उस पर मोहित हो गए। उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए, विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया और विवाह भी कर लिया। देखो, काम जो है वो केवल आंख और कान से प्रवेश करता है। काम जो है प्यारे, काम हमेशा आंख कान दो से ही प्रवेश करता है। कानों से जैसा तुम सुनोगे वैसा तुम्हारा हृदय, वैसा तुम्हारा मन होगा। आंख से जैसा तुम देखोगे वैसा ही मन का विचार होगा। विचार भी आंख और कान से संबंध है विचार का। पहले के पूर्वज क्या करते थे? संध्या के समय मंदिर जाते थे, देवताओं का दर्शन करते थे सोने से पहले, और सुबह को जाग करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये नियम है कि सुबह को सो करके जागो तो भी भगवान का दर्शन, और रात्रि में सोने से पहले भी भगवान का दर्शन। भजन श्रवण, कीर्तन श्रवण, भगवान का नाम श्रवण। अब तो भगवान का नाम भजन कीर्तन एक तरफ रख दो, अब तो नए नए गाना सुनवा दो बस। तो जब भजन नहीं सुनोगे, गाना सुनोगे तो काम तो प्रवेश करेगा। चित्र भी वैसा ही देखना है। तो जब देखना और सुनना अच्छा नहीं होगा तो विचार कदापि अच्छा नहीं हो सकता, और जब विचार अच्छा नहीं होगा तो कर्म भी तुम विचार के अनुसार करोगे, और जब कर्म तुम्हारा विचार अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं तो फल कदापि अच्छा नहीं हो सकता। पहले प्रभाते कर दर्शनम, हाथ में भगवती का ध्यान करके फिर हाथ से पृथ्वी को प्रणाम करते थे। उसके बाद दाहिना पैर निकाल के कुछ काम करते थे। और अब तो प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कप दर्शनम। महाराज जब तक वेड टी ना आ जाए तब तक आंख नहीं खुलती है? और कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं कि कहो रात में कहो 2 बजे टीवी मोबाइल ही में चल रही है, और कहो छाती में मोबाइल धर के सो जाएं, और हम रात में जगाएं कि काहे फोन तो बंद कर लियो। अब तो भगवान नहीं दिखाई देते। रात को सोएं तो 4G देख के, और सुबह जागें तो सीधे तकिया के नीचे आंख बंद करे खोज रहे हैं कहाँ रखा है? सीधे फेसबुक व्हाट्सएप देख लें पहले। है कि नहीं?
और जैसे फेसबुक व्हाट्सएप देख रहे हैं तो वैसी जीवन भी है, वो भी एक दिन हैंग कर जाता है और जीवन भी धीरे धीरे हैंग करना शुरू कर देता है? आज जो है महाराज, आज अजामिल जब दूषित हो गया, केवल आंखों से देखा था और आंखों से देख करके विचार में काम जागा और पीछे पहुंच गए, उस विवाह भी कर लिया। जानते हो, ग्रस्त में रह करके जिसने केवल आंख और कान पर काबू पा लिया, समझ लो कि वो संत नहीं परम संत कहलाता है। प्यारे, सनई सनई समय व्यतीत हुआ और अजामिल के गांव में कुछ संत महात्मा आ गए। और जब संत महात्मा आ गए तो उन्होंने भिक्षा इनके घर से ले ली और भोजन ग्रहण कर लिया। तो लोगों ने ये कह दिया कि ये तुम्हारा दूषित थे, आप भी दूषित हो गए। और जानते हो, संत भगवान ने सोचा कि भोजन ले लिया है, भोजन ग्रहण कर लिया है, तो इसका उद्धार भी करना चाहिए। अब उद्धार कैसे हो? तो संत भगवान पहुंचे और जा करके अजामिल के घर आवाज लगाई और उसकी पत्नी पुनः निकल के आई। महाराज, कैसे आना हुआ? आना इसलिए हुआ कि भोजन तो आपने करा दिया मगर दक्षिणा बाकी रह गई है। महाराज, दक्षिणा तो है नहीं। महाराज, अब इतनी कृपा कीजिए कि हमने भोजन करा दिया, वही बहुत है। कोई बात नहीं, तो दक्षिणा में हमें एक वचन दे दो, मांग लो। तुम्हारे संतान में, तुम्हारे गर्भ में संतान है और जब ये संतान पैदा हो तो इसका नाम नारायण रख देना, ये वचन दे दो। वचन ले लिया। उसने भी सोचा कि ये ठीक है ना, नमक लगे ना फिटकरी और रंग चोखो हो जाए। देखो ये संत स्वभाव कितना सरल होता है संत का जीवन। खोद खाद धरती सहे कालकूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहाना जाए। संत स्वभाव, संत की परिभाषा। आज जब इस वचन को ले लिया और वचन लेकर के संत अपने भ्रमण करने लगे। समय आया, बालक का जन्म हुआ और नाम नारायण रख दिया गया। अब भरत जी को मोह लगा था हिरण से और इनका मोह दौड़ा कहाँ? नारायण की तरफ। भोजन करने बैठते हैं तो आओ नारायण भोजन कर लो। स्नान करने बैठे तो आओ नारायण भोजन कर लो। आओ नारायण स्नान कर लो। आओ नारायण कपड़े पहन लो। आओ नारायण ये कर लो। आओ नारायण। दिन में कई बार नाम निकल जाता और धीरे धीरे आयु मृत्यु के नजदीक बढ़ गई। बुढ़ापा आ गया। समय आने पर मृत्यु आई और यमराज के दूत आए हैं। जब यमराज के दूत पास आ गए तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी आवाज लगाई।
नारायण तुम कहाँ हो, और मोही बचा लो आन, और मुझको ये ले जाएंगे, हर लेंगे मेरे प्राण। जैसे ही इस शब्द को कहा कि भगवान विष्णु के दूत भी आ गए। अब जब भगवान विष्णु के दूत और यमराज के दूत दोनों में संवाद हुआ,